स्वाति आर्य, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर विधानसभा की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्र की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई। वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इसी के साथ ही कांग्रेस के विधायक बिल को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं और इस हंगामे के बीच अब एक बार फिर से सत्र की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, कल भी लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जम्मू कश्मीर विधानसभा से और आज भी जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो बिल को लेकर लगातार तीनों ही पार्टियों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब हंगामा लगातार पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो करते हुए नजर आए। इस बीच जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इस हंगामे में कूद पड़े। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार हंगामा होता देख जब कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तमाम जो विधायक थे जो हंगामा कर रहे थे, इस वजह से अब एक बार फिर से सत्र की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो वक्फ बिल पर सदन में लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। वक्फ बिल को लेकर लगातार जो विपक्षी दल हैं वो शुरुआत से ही आपको बता दें कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र के दौरान भी देखने को मिली। एक इमोशनल इशू है, एक सेंसिटिव इशू है। जिस हिसाब से वक्फ बिल पास हुई है पार्लियामेंट में, वो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर आप उसके 4 जो मेन है वक्फ बाय यूजर, उसमें सीधे ही अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपके कब्रिस्तान, आपके मस्जिद, आपके आस्थानों को कवर कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट उसको ले सकती है। पहली बार एक नॉन मुस्लिम इसका मेंबर होगा, एक आर्बिट्रेटर, एक डीसी होगा। तो हम समझते हैं इस इतना फ्लॉड बिल है ये कि एटलीस्ट हम बिल को तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी बात तो आगे रख सकते हैं। और हमें लगता है कि असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात रख सकते हैं। आम नागरिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनको पता है कि भारत की पार्लियामेंट में पास हो चुका कानून अब वो सख्त कानून बन चुका है। उस पर कोई ना संशोधन होगा ना उस पर कोई चर्चा होगी। है इसमें नेशनल लेवल पे हमारे मेंबरान ने वहाँ पार्लियामेंट में इसके विरोध में वोट दिया है। हमारी कर्नाटका में गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास किए। इसी तरह जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो लिबरल हिंदूज हैं, जो सेकुलर सोच के हैं, उन सबों ने इसका विरोध किया है। अगर ये असेंबली, ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट बीजेपी के पुष्पनाई से चल रही है, उनके एजेंडे से चल रही है। हमारा होना ना होना इस हाउस में कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, स्टेटहुड हो, या इस वक्त आपने देखा वक्फ का जो मसला है, मज़हब का मसला है, दीन का मसला है, मस्जिदों का मसला है। और स्पीकर साहब कल डिस्कशन नहीं माना करने के लिए आज टुडे ही स्टॉप्ड आवर रेजोल्यूशन। आज कहते रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सा कानून है, कौन सा बिजनेस है? हर दिन ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम इनको मदद करें और हम इनके एजेंडे को चलाएं। बीजेपी के लोग उनका साथ देते हैं। कल किरण रिजिजू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में रेड कार्पेट किया। इस वक्त भी हमें मार्शल आउट किया क्योंकि हमने कहा कि वक्त पे बात होनी चाहिए, मस्जिदों पे बात होनी चाहिए, दरगाहों पे बात होनी चाहिए। और हमारा जो रेजोल्यूशन था जो हमने टेबल किया, दैट वी आर अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। We want the only Muslim majority state in India to stand with the Muslim rights, to stand with the masjids of Muslims in India. And this assembly is siding against them. This assembly is siding with BJP. This assembly is siding on the Waqf Amendment bill. This is the most unfortunate thing that can happen. कि 24 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में, आपको कर्नाटका में मदद मिलता है, आपको तमिलनाडु में मदद मिलता है, आपको टीएमसी के लोग बात करते हैं, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट जो सरदार है वो बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत, अपना चीफ मिनिस्टर, अपने एमएलए, 60 मुसलमान एमएलए इस असेंबली में, दे हैव डिसाइडेड टू साइड विद बीजेपी एंड अपोज आवर रेजोल्यूशंस। तो रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी हंगामे के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल स्वाति, 1 बजे तक कार्रवाई जो है उसको स्थगित कर दिया गया है क्योंकि हंगामा लगातार हो रहा है। आज सुबह भी जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वो हंगामे की भेंट चढ़ गया
और जो विधानसभा थी उसको आधे घंटे के लिए स्थगित किया। आधे घंटे बाद जैसे ही विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के जो विधायक है उन्होंने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। और खास तौर पर जिस प्रकार से स्पीकर ने फैसला लिया कि यहाँ जो है अजमेंट मोशन जो है वो नहीं लाया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी, तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो नाराज थे। कुछ निर्दलीय विधायक जो है वो भी नाराज थे। खुद डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहा कि इस पर बात होनी चाहिए, सरकार खुद चाह रही है कि बात हो, लेकिन जिस प्रकार से स्पीकर जो है यहाँ पर बात नहीं उनकी सुनना चाह रहे, वक्फ बिल पर कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होने देने चाह रहे, तो इसका यही कहा जाए। जिस प्रकार से विधायक भी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह का दौरा है और उसी को देखते हुए ये फैसले जो है स्पीकर द्वारा लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से फैसले लिए गए हैं ये कहीं ना कहीं अमित शाह के दौरे को देखते हुए लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी स्पीकर जो है कई बार फैसले ले चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से जो फैसला लिया गया है ये दर्शाता है कि अभी फिलहाल इस बिल पर कोई भी बातचीत जो है वो नहीं होगी। लेकिन जो विधायक है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि स्पीकर को हटाया जाए और दूसरे स्पीकर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए जो लोगों के मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों के सेंटिमेंट्स की बात है। ये जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स की बात है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, क्या जवाब देंगे? लेकिन स्पीकर जब हंगामा बढ़ता देखा गया तो स्पीकर की बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर विधान